नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों की क्वेरीज ये आती थी कि मैरिज सर्टिफिकेट आखिरकार दिल्ली में कैसे रजिस्टर होता है। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उनका मैरिज सर्टिफिकेट के लिए विटनेस बन के जाऊँ। तो मैं जब उनके लिए विटनेस बन के गया तो मुझे पूरे प्रोसेस का समझ हो गया, मुझे समझ गया मैं पूरा प्रोसेस एंड टू एंड। हमने कोई भी एजेंट या कोई दलाल को हायर नहीं करा, खुद से ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट्स दिल्ली की वेबसाइट पर हम गए। वहाँ पे हमने एक अकाउंट बनाया। अकाउंट हमने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से बना लिया और उसमें हमने क्या करा, ग्रूम की आईडी बना ली। मतलब मेरे दोस्त प्रतीक हैं, उनकी आईडी बना ली। और फिर उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स उसने पूछे हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। और उसके बाद हमने जो फीस थी वो पे कर दी। पे करने के बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल या फिर तत्काल। तो तत्काल के 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो हमने तत्काल कर दी क्योंकि हमें अर्जेंटली चाहिए था। हमें नेक्स्ट डे की ही अपॉइंटमेंट मिल गई बाय चांस। हम अगले दिन गए, डॉक्यूमेंट्स की जो जितनी भी हार्ड कॉपीज थी वो लेके गए, उसकी फोटो कॉपीज, और हमने सेल्फ अटेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने वो जो फाइल बनी वो हमारी डीएम एसडीएम ऑफिस के रूम में चली गई। हमने वेट करी, एसडीएम सर ने बुलाया हमें नाम से। हम अंदर गए, हमने अपनी वहाँ पे बेसिकली हमने अपनी हेयरिंग बोलते हैं उसको, हम वहाँ गए। उन्होंने हमसे वेरिफिकेशन करी, आप कहाँ रहते हैं, कब शादी हुई, कहाँ शादी हुई, और उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया, ओके कर दिया कि आप जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसेस रहा। तो हमने सोचा कि ये सारे प्रोसेस की एक वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने से आप सब लोगों को मदद होगी, इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे ये सारा फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे, और एक अपॉइंटमेंट लेके जो भी एसडीएम ऑफिस होता है वहाँ पे आप जाके अपना वेरिफिकेशन करा के अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसी से आगे सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं, और स्पेशली ब्राइड के केस में। तो इसलिए ये जितना अच्छा है आप जल्दी बना लें। अगर आप 90 डेज में बनाते हैं तो सिर्फ 500 रुपये लगते हैं दिल्ली में। अगर आप 90 डेज के बाद बनाते हैं, शादी के 90 डेज के बाद, तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी फीस लगती है। तो 500 और 1000 1500 रुपये लगते हैं नॉर्मल केस में। और आप तत्काल में कराना चाहते हैं, मतलब कि आप कुछ ही दिनों में आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू भी हो जाए, जो ये हो सकता है कि आपको किसी वीज़ा या किसी पासपोर्ट ऑफिस के लिए आपको चाहिए हो, तो उस केस में 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, मतलब टोटल फीस 2500 हो जाएगी। आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि फॉर्म तो आप खुद ही भर लेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ स्टेप्स लिखे हैं, और आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप फॉर्म कैसे भरने हैं, स्क्रीन शेयर पे वो दिखाते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है एंड टू एंड, जो हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ताकि आपके लिए स्मूथली सारा काम हो जाए। ऑफिस में जाके क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाएंगे। ये ध्यान रखना कि ग्रूम या ब्राइड में से किसी एक का परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ किसी एक का दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप वैलिड हो डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। या फिर उसमें यह भी लिखा था कि आपका जो मैरिज वेन्यू है वो दिल्ली का होना चाहिए। तो हमने टू बी ऑन सेफ साइड क्या करा, क्योंकि हमारे जो ग्रूम है, हमारे जो दोस्त हैं, वो दिल्ली के हैं। ठीक है। तो वही परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ जो उनका दिल्ली का है, उसी पे हमने एक आईडी बना ली। आईडी बनाकर फिर हमने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। इसमें आपको 2 विटनेस चाहिए होंगे। 2 विटनेस कौन? ब्लड रिलेशनशिप वाले नहीं होने चाहिए। कोई भी आपका या तो दूर का रिश्तेदार, या तो आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए, कोलीग होना चाहिए। कोशिश करिए कि वो दिल्ली में ही रहने वाले हों, क्योंकि आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट में उनको साथ लेके जाना होगा। तो आप सब लोग एक ही गाड़ी में साथ जाके इजीली अपॉइंटमेंट लेके एक साथ काम खत्म करा लेंगे। तो हो सके आपका कोई पड़ोसी हो उसी एरिया का या उसी डिस्ट्रिक्ट का, या कोई नियर बाय आपका रिलेटिव, दूर का रिलेटिव, या फिर कोई फ्रेंड या कोई कोलीग, ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने शादी अटेंड करी हो उस दिन। मतलब जिस दिन आपकी जयमाला होती है, फेरे होते हैं, वो वाली दिन जो शादी का जो प्रॉपर जो फंक्शन होता है वो अटेंड किया होना चाहिए उन दोनों विटनेस को, विटनेस 1 विटनेस 2। तो मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ग्रूम और ब्राइड के लिए एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए,
एक आईडी प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। विटनेस के लिए एक पैन कार्ड कंपलसरी है, वो चाहिए, और उनका एक आधार कार्ड ले जाइए साथ में रेजिडेंस प्रूफ के लिए, ठीक है। और फोटो चाहिए हमारी मैरिज सेरेमनी की, ग्रूम ब्राइड की मैरिज सेरेमनी की, जिसमें उनका फेस क्लियर हो और उसमें वो या तो हवन पे बैठे हो या फिर जयमाला करके जो साथ में फोटो खींचते हैं, फेस क्लियर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसी मैरिज सेरेमनी की फोटो जिसमें वो साथ में जोड़ा बैठा हुआ है और जयमाला हुई हुई है, वो फोटो आप लेके जाइए, हार्ड कॉपी, और ये अपलोड होगी, सेम फोटो वो आपको अपलोड भी करनी है। ध्यान यही रखना है कि सारा जो भी आप अपलोड करेंगे ये 200 KB PDF या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो साथ में इसके साथ ग्रूम और ब्राइड की पासपोर्ट साइज की फोटो भी चाहिए, वो प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड की हो। अगर नहीं है तो आप एक मोबाइल से फोटो खींच लो, फ्रेश फोटो खींच के, और वो भी अपलोड कर सकते, वाइट बैकग्राउंड लगा दो पीछे एडिट करके। तो नहीं तो आप कोई भी वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो आप अपलोड करनी है आपको, ठीक है। ये भी आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको लास्ट में मैरिज कार्ड चाहिए। अब हुआ ये कि कोरोना के टाइम पे बड़ी सारी मैरिजेस हुई थी, उस टाइम पे मैरिज कार्ड बने ही नहीं थे, उस टाइम डिजिटल कार्ड्स को दिया गया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप हार्ड कॉपी मैरिज कार्ड ले जाना। हम तो हार्ड कॉपी मैरिज कार्ड ले गए थे और साथ में उस पर सेल्फ अटेस्ट कर दिया था ग्रूम और ब्राइड ने, दोनों ने। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप वो जो डिजिटल कार्ड है उसको प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको ले जाइए साथ में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं इसमें भूल ही गया लिखना, एफिडेविट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। तो ग्रूम और ब्राइड का अलग अलग एक एफिडेविट बनेगा, मैं वो आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। और ये एफिडेविट जो बनेगा ग्रूम ब्राइड का बनेगा, और इसका एक फॉर्मेट होता है, वो आप किसी भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो SDM ऑफिस होता है उनके बाहर बड़े सारे लोग बैठते हैं, साइबर कैफे वाले, और वो आपके लिए ये एफिडेविट बना देंगे। और ये नोटराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। ई स्टैम्प पेपर एफिडेविट होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए। ग्रूम का अलग, ब्राइड का अलग। उसमें बेसिकली क्या लिखा होता है कि मैं सो एंड सो हूँ और मेरा ये परमानेंट एड्रेस है, मैं फर्स्ट मतलब मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ, और हम जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हमारी एज इतनी है, शादी जब हुई थी इस एज पे शादी हुई थी, मतलब इतनी एज थी, मतलब वो एक फॉर्मेट है। तो वो एफिडेविट आपको बनाना है, ग्रूम का अलग, ब्राइड का अलग होगा, और वो अपलोड होंगे, ठीक है। तो अब डेट ऑफ बर्थ पे आता हूँ। सबसे पहले ग्रूम और ब्राइड की एक एक डेट ऑफ बर्थ। कौन सा बेस्ट रहेगा कि आप 10th का सर्टिफिकेट ले जाइए, ठीक है। अगर 10th का सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो डिजी लॉकर को यूज करके वहां से रिट्रीव करके आप उसको भी वो कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। इसमें से या तो 10 का सर्टिफिकेट ले जाइए या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस कर दीजिए। मेक श्योर ये करें कि जो आपका एड्रेस है वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो रेजिडेंस प्रूफ दे रहे हैं तो वो भी कन्फ्लिक्ट ना हो, फिर खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप 10th का सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसमें क्यों डेट ऑफ बर्थ लिखे होते, एड्रेस लिखा नहीं होता। इस केस में आप आईडी प्रूफ के केस में तो ये दे दीजिए, आधार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड नंबर डालिए, ठीक है। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए अगर परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ भी आपका मैच होता है पासपोर्ट से तो आप ये दे दीजिए, नहीं तो वोटर आईडी दे दीजिए, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, या आधार जो है वो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि आधार आपने आईडी के लिए यूज कर लिया, तो इसको यहाँ यूज मत करिए, ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये यूज कर लीजिए, वरना इनमें से कुछ यूज करिए। तो हमने अपने केस में वोटर आईडी को यूज कर लिया था। वोटर आईडी अगर गुम हो गया तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप से, हमारे चैनल पे उसकी वीडियोस बने हुए हैं, वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको PDF को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राइड के लिए भी सेम केस है, 10th का सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जिसका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तो ये DOB के लिए, ये ID के लिए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए। उसके बाद एफिडेविट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बनवा लीजिए।
और इसका आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ऑनलाइन आप ढूंढेंगे मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप जहाँ पे एसडीएम ऑफिस है आपका डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाहर जाएंगे ना तो वहाँ पे भी वो एफिडेविट बना देंगे। एक दिन पहले जाके आप वहाँ पे एफिडेविट बनवा लीजिए, या तो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके भी आपका ये एफिडेविट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो हैंडी रखना है, एक एक फोटो आपका अपलोड होगा। ठीक है, और सेरेमनी हो गया, विटनेस का पैन कार्ड और मैंने आपको बताया आधार कार्ड, और मैरिज कार्ड ओरिजिनल। ठीक है, अब अपलोड क्या क्या करना है, अपलोड क्या करना है, एक डीओबी, एक आईडी, एक रेजिडेंस, ब्राइड की एक डीओबी, एक आईडी, एक रेजिडेंस, एफिडेविट ब्राइड का, एफिडेविट ग्रूम का, फोटो पासपोर्ट साइज ब्राइड की, फोटो पासपोर्ट साइज ग्रूम की, मैरिज सेरेमनी की फोटो ब्राइड ग्रूम की, दोनों के जोड़ों में फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए, जयमाला या फिर हवन के सामने, मतलब कोई ऐसी फोटो जिसको दिख के लगे कि शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, और विटनेस का पैन कार्ड और आधार कार्ड, विटनेस 1 विटनेस 2। ठीक है, ये दोनों शादी पे आए होने चाहिए, और प्रेफरेबली ये आपकी दिल्ली गई हो तो अच्छा रहेगा, या घर के आसपास की हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सबको, चारों को आपको जाना होगा फिजिकली वेरिफिकेशन करिए। मैरिज कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड, अपना जो आपका डिजिटल कार्ड है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको अपलोड नहीं करना, ये अपलोड नहीं करना वेबसाइट पे, ये बस आपको लेके जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये, जब आप ये सारा अपलोड करेंगे, सारा डिटेल्स अपना फिल करेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस आप ग्रूम का फिल करेंगे, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, वही प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आप ब्राइड के लिए भी फिल कर देंगे आफ्टर मैरिज वाला सेक्शन में, और बिफोर मैरिज वाला उनका जो मायके का एड्रेस है वो आप फिल करेंगे, एंड इट शुड मैच विद द रेजिडेंस प्रूफ जो पुराना वाला है उनका। ठीक है, और फोटो आप अपलोड कर देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो भी आप अपलोड कर देंगे, विटनेस की अपलोड कर देंगे, मैरिज कार्ड आपको अपलोड करना नहीं है। ठीक है, अब आपने ये बना लिया, इसके बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट लेने का टाइम। तो जब आप अपॉइंटमेंट वहाँ पे लेंगे तो वहाँ पे पहला आएगा आपका 500 रुपीज़ चार्जेस, अगर 90 डेज से ज़्यादा हो गया तो 1000 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी लगती है, 1000 एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 1500। तो नॉर्मल केस में 1500 रुपीज़ लगेंगे अगर 90 दिन से ज़्यादा है। अगर 90 दिन से कम में आप रजिस्टर करा रहे हैं जो आपका डेट ऑफ मैरिज है तो 500 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आप तत्काल कराते तो 1000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करा था, हमारा 90 डेज से ज़्यादा था, मेरे दोस्त का 90 डेज से ज़्यादा था, तो उसने उसको जल्दी भी चाहिए था, तो फिर 500 रुपये हमने फीस दी, 1000 रुपये हमने जो पेनल्टी फीस दी, और 1000 रुपये हमने तत्काल की फीस दे दी, तो 2500 हो गया। और तत्काल के केस में क्या होता है, हमें एक तो दिन के अंदर ही अपॉइंटमेंट मिल गई, नेक्स्ट डे मिल गई बेसिकली मेरे फ्रेंड को, तो नेक्स्ट डे हम सारी फाइल बना के चले गए। अब आपको जो अपनी फाइल बनानी है उसमें क्या क्या है, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं ना उसकी सारी जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास। फाइल बना लीजिए, ऐसे फाइल बना के उसमें सारा रख लीजिए। पहले सबसे पहले आप ग्रूम का सारे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद ब्राइड के सारे डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, फिर उसके बाद फोटोज को रखेंगे, मतलब कि आपकी जो फोटो होगी ना मैरिज सेरेमनी की फोटो, वो एक A4 शीट पे चिपका लीजिएगा, और जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी ग्रूम और ब्राइड की वो भी उसके नीचे नीचे चिपका लेना, और ये सारी सेल्फ अटेस्ट होगी, क्रॉस सेल्फ अटेस्ट, मतलब थोड़ा सा फोटो के ऊपर थोड़ा सा फोटो के बाहर। ठीक है, ऐसे क्रॉस सेल्फ अटेस्ट होगी A4 शीट पे, वो करना है। उसके बाद फिर आपको विटनेस के पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों के, विटनेस 1 विटनेस 2 के आपको डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है, और उसके बाद मैरिज का कार्ड हार्ड कॉपी ओरिजिनल उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। ओरिजिनल नहीं है तो फिर आप अपना जो डिजिटल कार्ड है उसको प्रिंट करके उसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, और वहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन भरवाएंगे, वहीं पे आपको एक फॉर्म देंगे कि मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ सच है, और अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा कुछ गलत बोलूंगा तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे आपका कि ब्राइड ग्रूम डेट प्लेस ऑफ मैरिज सब कुछ उसमें लिखा होगा, और ऐसे करके डिक्लेरेशन भरवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपकी फाइल बन जाएगी, ऐसे फाइल बना के लेके जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सारे ओरिजिनल्स एक अलग फोल्डर में सारे ओरिजिनल्स आप लेके जाना, जो भी है आपने जो भी अपलोड करा उसके सारे ओरिजिनल्स आपको साथ लेके जाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल मिल नहीं रहा था, तो हमने उनको फोन में
दिखा दिया था, और 10th सर्टिफिकेट भी बाई चांस हमारे पास था नहीं तो हमने डिजी लॉकर में दिखा दिया था। तो डिजी लॉकर क्या है कि सबसे ऑथेंटिक है, उनको पता है कि डिजी लॉकर में कुछ गलत नहीं हो सकता, फेक नहीं हो सकता, राइट। तो डिजी लॉकर में हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा के वेरीफाई करा दिया, ये देखिए हमारा सारा है, ठीक है। तो आप लेकिन कोशिश करिए सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको साथ में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका फाइल बन गई। उसके बाद आप जब एंटर करेंगे एसडीएम ऑफिस में, जब आप जाएंगे बिल्डिंग में, ई डिस्ट्रिक्ट्स की जो बिल्डिंग है उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक काउंटर होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मैरिज सर्टिफिकेट का एक काउंटर रहेगा। उस काउंटर पे आपको जाना है, उस काउंटर पे जाके वहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर, इसके साथ आपको फाइल में ना अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका प्रिंट होगा ना वो भी साथ लेके जाना है। उस पर आपका डेट टाइम सब कुछ लिखा होता है, वो भी साथ लेके जाना है, एप्लीकेशन नंबर, तो वो भी प्रिंट आउट करके लेके जाना है। उस पर वो आपको टोकन लिख के दे देंगे। तो वो जो टोकन रहेगा उसके हिसाब से आपका नाम कॉल आउट होगा, और वो पूरी जो फाइल है वो आप सबमिट करेंगे। 1 बाय 1 ब्राइड, ग्रूम, विटनेस 1, विटनेस 2 की फोटो वहीं पे खींची जाएगी सिस्टम पे। उसके बाद आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। जो वहाँ की पियोन, क्लर्क, जो स्टाफ है एसडीएम ऑफिस का, वो आपकी फाइल सबमिट करेगा, और वो एक रूम से फिर एसडीएम ऑफिसर जो है हमारे आपके एरिया के, वो उनके पास फाइल पहुंचा देंगे, और वो फाइल उनके पास चली जाएगी। फिर उसके बाद टोकन नंबर के हिसाब से आपका नाम कॉल आउट होगा। एसडीएम ऑफिस से का जो कमरा होगा वहां से नाम कॉल आउट होगा, और फिर आपको बुलाया जाएगा। आप 4 लोग, ब्राइड, ग्रूम, विटनेस 1, विटनेस 2 जाएंगे। फिर एसडीएम साहब जो होंगे या मैडम होंगी वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ओरिजिनल्स को देखेंगे, आपसे कुछ 1-2 सवाल पूछेंगे, और उसके बाद उनको सब ठीक लगे तो वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आप बाहर आ जाइए और फिर आप घर जा सकते हैं। और ये कुछ दिनों में, तत्काल के केस में हमें बोला गया था कि 4 से 5 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ कि हमने कल ही अप्लाई करा है, तो 2-3 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि आपका हो जाएगा, और आपका ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके। और नॉर्मल केस में शायद 15 डेज या 21 डेज लगते हैं, उस 15 या 21 डेज के अंदर आपका ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब बातें हो गई। अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो हमने फेस करी और हमें पता नहीं थी, मतलब वेबसाइट से पता नहीं चली थी। हमने क्या करा था, हमने हर जगह आधार अप्लाई कर दिया था, मतलब यहाँ आईडी में भी आधार डाल दिया था, रेजिडेंस में भी आधार डाल दिया था। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड जो होता है वो रेजिडेंस प्रूफ के लिए हर बार माना नहीं जाता, उसके अलावा भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए टू प्रूफ कि हमारा यही परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ है, ठीक है। तो एक ये हुई। और डीओबी के लिए उन्होंने पैन कार्ड को ज्यादा माना नहीं, पैन कार्ड उन्होंने बोला कि पैन कार्ड के अलावा भी कुछ दिखाओ, तो हमने 10th का सर्टिफिकेट फिर दिखाया, तो ये चीजें नहीं थी। तो इसलिए आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10th का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी के लिए आधार, और वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अगर उसमें एड्रेस वहीं का है। और लास्ट केस में यहाँ पे आधार भी यूज कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक बिल या रेंट एग्रीमेंट अगर आप खुद का घर पे नहीं रहते। इलेक्ट्रिक बिल अगर आपका खुद का हो तो अच्छा है, नहीं तो फादर का लगा सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। उसके बाद हमने ये देखा कि काउंटर पे बेसिकली क्या है कि आपको ना टोकन लेना पड़ता है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट 10:30 की है तो आप पहले ही पहुंच जाइए, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइए, और आधा घंटा पहले पहुंच के टोकन ले लीजिए वहाँ पे। जितनी जल्दी टोकन मिलेगा टोकन के हिसाब से आपको बुला लेंगे, ठीक है। और नॉर्मल और तत्काल की लाइन कोई अलग नहीं थी, वो सेम ही थी। तो थोड़ा सा हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए, टोकन मिल जाएगा आपको, और उसके हिसाब से नाम कॉल आउट होगा। और एफिडेविट बिल्कुल सही से बना लीजिएगा, वो आपको अपलोड करना है। अच्छा हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि एफिडेविट जो आपने अपलोड करा वो ओरिजिनल आपको सबमिट करना है उनके ऑफिस में, ठीक है। अब आई थिंक सब चीज़ों को मैंने कवर कर दिया। बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था ताकि ये सब चीज़ों की हम अवेयरनेस कर सकें, जागरूक कर सकें लोगों को, ठीक है। और मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इससे सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके अपडेट होते हैं, और चाहे वो वीज़ा हो या पासपोर्ट हो, आपका आधार कार्ड हो, आगे आगे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट है। तो इसको देरी ना करें, विदिन 90 डेज में इसको बना लीजिए। और 90 डेज से देरी करेंगे तो पेनल्टी चार्ज 1000 रुपीज़ बनते हैं। तो अच्छा रहता है कि आप जितनी जल्दी बना लें उतना अच्छा है, ठीक है। आई थिंक मैंने वीडियो में सब कवर कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी
कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।